जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग कान्हा जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है, उसी पर्व के बारे में बातें करने। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, किस तिथि को है, कौन सी तिथि को मनाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, क्या महत्व है और कैसे मनाना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया कब है। 2024 में अक्षय तृतीया जो तिथि है वो है 10 मई, दिन शुक्रवार, 10 मई 2024 को। और ये अक्षय तृतीया का जो पर्व है ये हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें कि अक्षय तृतीया, जिसका अर्थ होता है कि जिसका फल कभी समाप्त ही ना हो, जन्म जन्मांतर जिसका अक्षय हमें मिलता रहे, फल मिलता रहे, जिसका कभी अंत नहीं है। तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग, बिना किसी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त के कर सकते हैं। ये पूरा ही दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप पूरे दिन में कोई भी शुभ काम बिना किसी तिथि, मुहूर्त और समय देखे कर सकते हैं। सबसे खास बात है, बहुत सारे शुभ काम किए जाते हैं, जैसे कि आपको गृह प्रवेश करना है, नई दुकान की ओपनिंग करनी है, दुकान का मुहूर्त करना है, या फिर कोई वाहन खरीदना है, या ज़मीन खरीदनी है, या सोना चांदी के आभूषण खरीदने हैं। ये सभी कार्य इस दिन किए जाते हैं। हम ब्रजवासियों के लिए तो ये पर्व और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं, जो कि अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। सबसे खास बात है, अक्षय तृतीया के दिन से ही हमारे ब्रजवासियों में 21 दिन की चंदन यात्रा ठाकुर जी के लिए शुरू कर दी जाती है, क्योंकि वैशाख माह में भीषण गर्मियां होती हैं और गर्मियों से राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी को ठंडा ठंडा प्रसाद लगाया जाता है। ठंडी ठंडी चंदन की यात्रा शुरू कर दी जाती है। नौका विहार की लीला होती है, काफ़ी सारी लीलाएं इस बीच की जाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि चंदन यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और 21 दिन तक यह यात्रा चलती है। यदि आप इसे 21 दिन तक फॉलो करते हैं, 21 दिन तक डेली ठाकुर जी का सुंदर सुंदर चंदन का श्रृंगार करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप 21 दिन करने के लिए समर्थ नहीं हैं, तो आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन अपनी आसानी के हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई मायनों में खास महत्व है, और इसी दिन को, अक्षय तृतीया को, युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था, और महाभारत की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दान दिया था, जिसमें कभी ना भोजन समाप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ था। इसी दिन गंगा माता का धरती पर अवतरण हुआ था, और सबसे खास बात, इसी दिन वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। बाकी सभी दिन की सेवाओं में उनके चरण वस्त्र से ढके हुए होते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक ही बार उनके चरण दर्शन होते हैं और चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे। अक्षय तृतीया का पर्व बहुत धूमधाम से और बहुत हर्ष उल्लास के साथ सुबह जल्दी स्नान करके, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करके, जल्दी स्नान करके अक्षय तृतीया का पर्व मनाइएगा। ठाकुर जी को चंदन यात्रा दीजिएगा, चंदन का लेप करिए, चंदन का श्रृंगार कीजिए, नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण ठाकुर जी को पहनाइए। याद रखिए, इस दिन येलो, पीले और लाल रंग के कपड़े विशेष होते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा विशेष होती है। यदि आप करने के लिए समर्थ हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।